हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर प्रिया। सो आज का टॉपिक हमारा रहेगा व्हाई इंडिया नीड्स टू फोकस मोर ऑन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडियन जितने भी डॉक्टर्स हैं दे आर गोइंग टू रिसीव द यूनिक आईडीज बाय द एंड ऑफ 2024। तो हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी एक नई क्रांति की फॉर्म में इसको हम ले सकते हैं कि हर एक डॉक्टर के पास अपना यूनिक आईडी कार्ड होगा। देखा जाए इस बार हेल्थ केयर किसी न किसी फॉर्म में न्यूज़ में रहा है, चाहे फेक डॉक्टर्स का रैकेट को लेके या यूनिक आईडीज डॉक्टर्स को मिलना। सो इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई इंडिया नीड्स टू फोकस मोर ऑन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो इसी के कंटिन्यूएशन में हमने इस टॉपिक को कंटिन्यू रखा। तो अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज कर रही है और सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं कर रही है, इनका हमारा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है और एज ए रिजल्ट ऑफ इट क्या होगा, देयर विल बी राइज ऑफ सर्टन डिजीजेस। कुछ डिजीजेस का नंबर राइज करेगा। अब वो कौन कौन सी डिजीजेस हैं पहले उन सबको ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि जिनकी वजह से जो हमें फोकस करना हेल्थ केयर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आ रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगर हम जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से जैसे हम ज़्यादा चलना प्रेफर नहीं करेंगे, कार्स में मूव करेंगे, रनिंग कम करेंगे, छोटे से काम के लिए भी हम प्रेफर करेंगे कि गाड़ी निकाल के चले जाओ। तो लाइफस्टाइल चेंजेस है। हम खाना जो है बैलेंस डाइट की जगह हम जंक पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या करती है, इंक्रीज इन द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, चाहे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, टाइप्स ऑफ कैंसर्स हो गए। नोवाडेज इन सब डिजीज का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जब डिजीज का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली ये डिजीजेस जब बढ़ेंगी तो हमें हेल्थ केयर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि प्रॉब्लम से इन फ्यूचर हम कोप अप कर पाए। देन रेस्पिरेटरी डिजीजेस, अगर इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो हायर लेवल ऑफ पोल्यूशन। और जो लोग दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं अगर उनको पोल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो वो आपको बताएंगे हाउ दे फील ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब ऐसे लगता है कि लंग्स चोक होने को आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिजीज का नंबर इंक्रीज करेंगे, जैसे अस्थमा हो गई, पल्मोनरी डिजीज हो गई, ये सब डिजीज बढ़ सकते। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ केयर में हम स्टार्टिंग से ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें ताकि इन फ्यूचर कोई भी कैलेमिटी आती है तो हम उससे डील कर पाए। देन वेक्टर बोर्न डिजीज, जब हम बात करें वेक्टर बोर्न डिजीज की, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, क्लाइमेट चेंज होगा, अर्बनाइजेशन होगी, वाटर स्टोरेज प्रैक्टिस अगर प्रॉपर से नहीं होगा तो वेक्टर बोर्न डिजीज का नंबर राइज करना ही करना है इन फ्यूचर। देन इन्फेक्शियस डिजीजेस, चाहे वाटर बोर्न डिजीजेस हो, चाहे इन्फेक्शियस डिजीजेस हो, एयरबोर्न इन्फेक्शंस हो, ये के सारे जो डिजीजेस हैं ये काफी हैवक प्ले कर सकते हैं इन द क्राउडेड अर्बन सेटिंग्स। अगर हम क्राउडेड एरियाज की बात करें, जैसे मुंबई की बात करें जहाँ स्लम्स बहुत ज्यादा है, वहां पे अगर एक बार इन्फेक्शियस डिजीज का सेपरेट हो गया देन इनको कंट्रोल करना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए हेल्थ केयर को इम्प्रूव होना इज वन ऑफ द प्राइम मेन फैक्टर। देन आता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। अगर हम देखिए नाउअडेज मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स और टीनेजर्स दे आर सफरिंग फ्रॉम द इशू ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। उन्हें डिप्रेशन, एंग्जाइटी की चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये एक ऐसा एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हमें फोकस करने की, वी नीड टू हैव मोर एंड मोर काउंसलर, साइकेट्रिस्ट का नंबर इंक्रीज होना चाहिए जो कि इन इश्यूज को समझ पाए। क्योंकि अगर फिजिकल हेल्थ इज वन थिंग बट मेंटल हेल्थ अगर चैलेंज हो रही है, मेंटल अगर हम वीक पड़ रहे हैं देन इन दैट केस अगर हम मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, मेंटल एंग्जाइटी, लोगों को डिप्रेशन ज्यादा हो रहे हैं, तो हमें वी नीड टू हैव मोर एंड मोर मेडिकल प्रोफेशनल्स हु आर स्पेशलाइज इन टेकिंग केयर ऑफ दीज डिसऑर्डर्स। देन आगे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। एट प्रेजेंट जो है माल न्यूट्रिशन इज स्टिल अ कंसर्न इन सर्टेन पॉपुलेशंस। अभी भी हमारी ऐसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। सो गवर्नमेंट को चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हमें हर एक कॉमन इंडिविजुअल चाहे वो अर्बन एरिया चाहे रूरल, उनको एडुकेट करना है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इनके रीजंस क्या है। और इस चीज के लिए भी हमें क्या चाहिए, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो गाँव जाके लोगों को अवेयर कर सकते हैं, किस तरह से वो क्या छोटे स्मॉल एफर्ट दे सकते हैं ताकि बच्चे जो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का शिकार ना हो। देन आता है इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, ग्लोबलाइजेशन की बात करें, चेंजिंग लैंड पैटर्न्स की बात करें, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इमरजेंस और री इमरजेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। रिसेंटली हम देखें जो कोविड आया, इट वाज अ पार्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। किस तरह से कोविड फैल रहा था हम सब लोगों ने देखा, किस तरह से इंटरनेशनल बैन्स लगे अक्रॉस द वर्ल्ड, हमें मूव नहीं कर पाए। तो उस टाइम पे किस तरह से अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्थ केयर सिस्टम हमारा कोलैप्स कर गया था। तो वो चीज इन फ्यूचर में ना हो तो हमें इंपॉर्टेंट है कि हमें हेल्थ केयर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी है, नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स को बढ़ाना है यहाँ पे, और टेक्नोलॉजी का जो यूज है उसको और से ज्यादा करना है। देन आता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर हम ओवर यूज या मिस यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का तो अल्टीमेटली ये माइक्रोब्स डेवलप करते हैं रेजिस्टेंस, जिसको बोला जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये भी काफी चैलेंज, पैंडेमिक हमने देखा किस तरह से आफ्टर सर्टेन टाइम जो था, जो वायरस था वो चेंज कर रहा था अपनी फॉर्म, अपने आप को वो रेजिस्टेंस डेवलप करता है फॉर द प्रीवियस मेडिसिन। तो ये सब चीजें जो है ये कहीं ना कहीं चैलेंज करती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हेल्थ केयर सिस्टम को। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज जो नोवेडेज हम फेस कर रहे हैं दैट इज द ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज
और ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिसऑर्डर्स। अब पहले हम जानेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज हम किसे बोलेंगे। जो भी डिसऑर्डर्स अराइज होते हैं एट द वर्क प्लेस बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क यू डू। आप किस टाइप का काम परफॉर्म कर रहे हो, उस काम के करने से आपको क्या क्या डिसऑर्डर्स या कोई सी डिजीजेस हो रही है, उनको हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीजेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो वर्कर्स माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको काफी लंबे टाइम के लिए माइंस में रहना पड़ता है, तो पॉसिबिलिटी है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ज्यादा होंगे। अगर कोई भी वर्कर्स दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज में कॉन्स्टेंट मशीन्स की नॉइजेस बहुत ज्यादा होती हैं, तो चांसेस ऑफ डेफनेस ज्यादा बढ़ते हैं। सिमिलरली किसी की अगर आपका लॉन्ग आवर्स आपको स्क्रीन टाइम देना है, आपको स्क्रीन पे बैठ के काम करना है, तो ऑब्वियसली आपकी आईज में जो होंगे आपको मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ये सब चीजें होंगी, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। ये तो फिजिकल हमने एक बात की, बट ऑक्यूपेशन की वजह से, वर्क कल्चर चेंज होने की वजह से, क्योंकि हमारा वर्ल्ड काफी फास्ट चेंज हो रहा है, हमारा वर्ल्ड में काफी फास्ट चेंजेस आ रही हैं। आपके नोवेडेज हम देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, तो वर्कर्स पे, एम्प्लॉयज पे एक प्रेशर बिल्डअप हो गया कहीं ना कहीं जॉब को लेकर। सो एक मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये भी पार्ट ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिसऑर्डर्स में आते हैं। अब अगर हम बात करें टुडेज फास्ट पेस वर्ल्ड की, तो एंश्योर करना वेलनेस ऑफ द एम्प्लॉयज, इट हैज बिकम पैरामाउंट। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और वो इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी वर्कर्स हैं दे आर वर्किंग इन अ सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। सो अब नीड ऑफ द आवर क्या है कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इम्प्रूव करना ही करना है, बट हमें रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ेंगी, दैट इज द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स की। ये ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनका काम रहता है, ये वो एम्प्लॉयज हैं जो मेक श्योर करते हैं कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं दे आर वर्किंग इन ए सेफ एनवायरनमेंट। ये आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल हजार्ड्स क्या है एक वर्क प्लेस पे, ये असेस करते हैं वहां पे रिस्क फैक्टर क्या इन्वॉल्व है, और ये स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस तरह से मिटिगेट किए जा सकते हैं वो सब के सब चैलेंजेस। तो इनका मेन काम रहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इनको रिक्रूट किया जाता है कि मेक श्योर करेंगे दैट द ऑर्गेनाइजेशन एडहेयर्स टू द लोकल, नेशनल एंड द इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। एज एक ड्राइविंग फैक्टर है ऑफ वेरियस एज रिलेटेड डिजीजेस, चाहे वो न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस हो, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस हो, कैंसर हो, इम्यून सिस्टम हो। अगर हम बात करें कॉमन कंडीशन की जो ओल्डर एज में होती है, दैट इज द हियरिंग लॉस, कैटरैक्ट्स, रिफ्रैक्टिव एरर्स, बैक एंड नेक पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, डायबिटीज, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जो विद एज बढ़ती हैं और बहुत सीवियर होती जाती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया लैक करता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपर्टीज टू सपोर्ट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ आवर एल्डरली। काफी सारी मल्टीपल सर्वेज अक्रॉस द कंट्री की गई, जिसमें ये देखा गया कि इंडियन सीनियर सिटीजन जो है उनका बिगेस्ट कंसर्न जो हेल्थ केयर का है, दैट इज द हेल्थ केयर कॉस्ट, लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड आइसोलेशन। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इंडिया की पॉपुलेशन का अराउंड 12.5% जो पॉपुलेशन है दैट इज अबव द एज ग्रुप ऑफ 60 ईयर्स, एंड बाय द एंड ऑफ 2030 इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू अबाउट 20%। क्योंकि सीनियर सिटीजन का नंबर कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है, इसलिए इस इशू को एड्रेस करना काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को एंश्योर करना पड़ेगा कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर द एल्डरली जो है वो काफी प्रॉम्प्ट हो, होल्ड केयर फैसिलिटीज उनके लिए इंक्रीज की जाए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द एल्डरली अवेलेबल हो ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, तरह से हेल्थ चैलेंजेस, जितने सारे चैलेंजेस हमने डिस्कस किए, डिफरेंट डिजीजेस हुए, इनसे हम कैसे डील कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी सेक्टोरल अप्रोच। जैसे हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए इन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन पे काफी इंपॉर्टेंट हमें स्ट्रेस देना पड़ेगा, डिजीज प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना पड़ेगा, और असेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, इसको भी हमें हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये काफी एसेंशियल है फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम टू अडेप्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग हेल्थ लैंडस्केप। अगर हम देखें जिस तरह से बीमारियां चेंज होती जा रही हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी अडेप्ट कर पाए और रिस्पॉन्ड कर पाए टू द प्रेजेंट ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग पॉपुलेशन, कि जिस तरह से पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो हेल्थ केयर सिस्टम भी इन सब बीमारियों से डील कर पाए। तो आई होप ये टॉपिक हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया और आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। तो अगर ये टॉपिक अच्छा लगे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। तो थैंक यू और मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ।